प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 23 जनवरी 2022 का साल यानी ये तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है, क्योंकि इस दिन जो हुआ है हिंदुस्तान के अंदर वो घटना है जो एक सच्चे देशभक्त के लिए बहुत मायने रखती है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान भारत सरकार ने दिया है, वो अपने आप में उनके सम्मान के प्रति एक छोटा सा दिया जलाने मात्र है। यूं तो सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो महानता है, उनका जो कद है, उनके संदर्भ में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। लेकिन इतने बड़े नायक का भारत के इतिहास में इतना छोटा सा रोल होना, या यूं कहिए कि उनकी भूमिका का इतना सीमित कर देना, यह ठीक नहीं था। और इस गलती को जो सुधारा गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। क्योंकि यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं तो बचपन से मैं भी सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनता आया हूं, उनकी वीर गाथाएं सुनता आया हूं। लेकिन मुझे भी मन में कहीं ना कहीं ये लगता था कि इतने बड़े महान वीर के बारे में हमारे किताबों में, हमारे इतिहास के अंदर बहुत कम उल्लेख है, और जितना उनको सम्मान इतिहास के अंदर मिलना चाहिए, वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में चाहे उनकी मृत्यु के संदर्भ में, जो उनकी दुर्घटना के बारे में कहानी प्रचलित है, उसके संदर्भ में पत्रावलियों का सार्वजनिक न करना हो, या उनके संदर्भ में किसी भी तरह की ऐसी घोषणाएं ना करना हो जो उनके व्यक्तित्व को भारत के सामने रखती हो, ऐसी कोई भी इनिशिएटिव जब किसी सरकार ने नहीं ली है, तो एक दुख भी होता है कि इतने बड़े महान वीर सपूत को, इस भारत माता के वीर सपूत को हम कैसे भूल बैठे हैं। लेकिन निस्संदेह ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कांग्रेस को ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दर्शकों, बात इतनी सी नहीं है कि हम ये कर रहे हैं या हमने उनके लिए किया। बात है देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा का जन्म होना जो वास्तव में इस देश के सपूतों को एक उचित सम्मान दिलाता हो। ऐसे में विचारधारा का परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और विचारधारा के परिवर्तन से ही समाज के अंदर परिवर्तन आते हैं। मैं आपसे अगर एक उदाहरण से बात कहूं, क्या रावण के मर जाने से लंका में सब कुछ ठीक हो गया था? क्या दुर्योधन के मर जाने से हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक हो गया था? लेकिन एक बात को समझना है, ऐसे व्यक्तियों के अंत के पश्चात उनकी विचारधारा का अंत होता है, और एक नई विचारधारा का जन्म होता है। यानी विभीषण की ताजपोशी होती है, और एक नई विचारधारा का जन्म लंका में होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक श्रेष्ठ विचारधारा का किसी राष्ट्र के अंदर होना उस देश की प्रगति तय करती है। और इसीलिए इस समय पर आजादी के 75 वर्ष की उपलब्धि पर सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान दिया गया है, वो वास्तव में हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करता है। और ऐसे महान सपूतों को हम उनके लिए जो कुछ भी कर पाए, एक सागर में बूंद के समान होगा। वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है, लेकिन ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसे महान लोगों के विचारों को, उनके आदर्शों को भावी पीढ़ी के सामने रख पाए, ताकि इस देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग आने वाले समय में अपने आप को और आगे ला पाए, और ये देश एक सही रास्ते पर चले। और इसी के संदर्भ में इस प्रयास को
देखना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज इस वीडियो के अंदर, जो कि 26 जनवरी का दिन है, आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराया है, जो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। अगर मेरी इस भावना के अंदर मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया हो जिनकी वजह से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल भारत की आजादी के महान सपूतों के प्रति अपना एक सम्मान प्रकट करना था। इससे अधिक मेरी और कोई मंशा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।